हाँ जी, अब बोलिए, कौन क्या पूछ रहा था? मैम मैं रिकॉर्डिंग के रिगार्डिंग बात कर रही थी कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ जी, रिकॉर्डिंग के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करें राहुल आर्या करके। उस चैनल पे आपको सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई है। ओके। क्लासेस स्टार्ट करें? जी यस मैम। मैम। पूनम मैम, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ, दिख रही है। आवाज आ रही है हमारी? जी। सॉरी, मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ, अभी आ रही है मेरी आवाज? आपकी बहुत कम क्लियर है आवाज आ मैम? रही, कोई और बोलिए, शायद किसी और की आएगी, या तो फिर दोनों की आ जी रही है। मैम, इट्स आवाज क्लियर आ रही फॉर बहुत सही है अच्छी। मैम। मैम आवाज सही भी है। होगी अभी दोनों की। दोनों लोग की आवाज क्लियर आ रही है। शायद मैम को आवाज नहीं जा रही। हेलो। जी मैम। अब आ रही है यस आपको जी मेरी मैम। मैम। आवाज? आ रही है मैम। आ रही है, आ रही है। ओके ओके। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? जी। जी। सॉरी, मैं थोड़ा ऐसे ही रिकॉर्डिंग का नहीं हो पा रहा था आज, इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गए। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे, एक साथ गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे से दोनों हाथ रख करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। ये जो हमने आपको कल बताया था, ये सबको क्लियर हो गया था? जी मैम। जी मैम। किसी को कोई डाउट था इसमें? किसी को कोई भी डाउट होता फिर से पूछ सकते हो एक बार। हमने आपको कुछ रूल्स बताए थे कल, ये वाले सबको क्लियर है? जी मैम। जी मैम एक मैम। बार फिर से समझा दीजिए। ये सब, ये फर्स्ट वाला सभी को पता है इसके बारे में?
कोई भी एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए फर्स्ट वाले रूल्स के बारे में, क्या बताया था हमने। मैम 11 से मल्टीप्लिकेशन का रूल था कि किसी भी डिजिट को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। हाँ जी। तो 11 का सबसे यूनिट प्लेस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाले में 22 आ जाएगा, तो उसका लिख देंगे 2। और जी। फिर 10th प्लेस पे जो 1 है और 100 प्लेस पे जो 7 है, दोनों को ऐड कर, सॉरी, ये 2 और 1 को ऐड करेंगे, यूनिट प्लेस और 10th प्लेस को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को लिख देंगे। जी। फिर 10th प्लेस को और 100 प्लेस को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 लिख देंगे, और जो लास्ट में है 7 है उसको लिख देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, क्या इन्होंने सही बताया यस मैम। या कोई मिस्टेक हुई है इनसे? मुझे यूनिट प्लेस का क्लियर नहीं है मैम, यूनिट प्लेस का ऐसा ही था क्या? कोई और एक्सप्लेन कर सकता है, किसी को याद हो? यस मैम। जी। जो 1 डिजिट पे लिखा है उसको एज यूजुअल उसको वहीं पे रख देंगे, जैसे 2 लिखा है तो 2 को वहीं पे लगा देंगे। फिर 2 और 1, वंस और टेंस को प्लस करेंगे, 3 आएगा, 3 को लिखेंगे। देन फिर टेंस और 100 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा, 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8। फिर जो 100 प्लेस पे ऑलरेडी है उसको एज यूजुअल वैसे ही रख देंगे। यस, अब क्लियर है सभी को? मैम एक डाउट था। जी। मैम जब 3 डिजिट वाले किसी भी मतलब नंबर को अगर 11 से करते तभी एप्लीकेबल होता है रूल, कि 4 डिजिट या कैसे भी? 4 में भी आप इसको कर सकते हो। ओके। मैम कोई और एक एग्जांपल देके समझाएंगी प्लीज? आज वैसे भी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, बाकी ये सब चीजें एक बार पहले सिखा दी गई थी। आप कल क्लास में थे? नहीं थे मैम। तो ठीक है, मैं ये आपको लास्ट में सिखा बताऊंगी, जब लास्ट क्लास के लास्ट में आप एक बार फिर से पूछ लीजिएगा। ओके। ओके थैंक यू मैम। अ, जिन्होंने पहले के वीडियोस नहीं देखे वो कृपया करके क्या करें, पहले के सब वीडियोस देख लें, तो फिर इस क्लास में आपको कुछ डाउट नहीं रहेगा। फिर भी डाउट हो तो हम लास्ट में ले सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। पर अगर वीडियो आप देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा ये सब क्या जी। चल रहा है। एक्चुअली बात यह है दीदी कि पहले के 2 पीरियड के वीडियो तो बिल्कुल समझता ही नहीं है और वो क्लियर भी नहीं है बोर्ड। पहले 3 क्लास यस से। यस, ये सही बात है कि वो हाँ, बहुत ही मैंने देखे खुद ने। उसमें आवाज भी क्लियर नहीं है मैडम की, और कुछ बोर्ड भी नहीं दिख रहा। नहीं, क्लास वैसा ही हुआ था, थोड़ा सा हमने भी लिया पर समझ में आ रहा है, मैडम ने बताया बहुत अच्छे से। चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करिएगा, जिस जिसको फर्स्ट वाली क्लासेस समझ नहीं आई है ना, उन लोग या तो आप एक दिन, किसी भी दिन अपना टाइम निकाल लीजिएगा सब लोग, या फिर संडे को मैं एक बार फिर से उस वाला रिवीजन करा दूंगी उन सब का। ओके। तो इससे इतना क्या हो रहा है कि अगर हम बार बार पीछे की चीजें रिपीट कर रहे हैं तो हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, और हमारा सिलेबस भी बहुत बड़ा है। अगर हम ऐसे ही पीछे पीछे की चीजों पर लगे रहेंगे तो हम आगे नहीं जा पाएंगे, और जिन लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको फिर ऐसे लग रहा होगा कि हम अभी तक कहीं पर रुके हुए हैं। ओके, चलिए आगे। जी मैम। ओके। सब जिसको भी बाद में कोई भी डाउट होगा तो आप बाद में पूछ लीजिएगा क्लास के बाद में, बाकी आप अपना पर्सनल कॉन्टेक्ट करके भी हमें पूछ सकते हैं, कॉल या मैसेज कर लीजिएगा तो हम बता देंगे। ओके। कल हमने आपको ये रूल्स बताए थे, फिर से रिपीट करना है इनको। देखिए, अगर कोई दो संख्याएं हमारे पास मल्टीप्लाई में लिखी है, गुना में लिखी है, उनकी बेस हमारे सेम, जैसे 2 लिखा है, तो आपको क्या करना है, इनकी जो पावर्स होती हैं वो हमारी ऐड हो जाती है। देखिए मैंने बताया आपको, जैसे हमारा 2 है, 2 हमारा सेम है और इनकी पावर को हमने ऐड कर दिया है, तो 2 की पावर कितना हो गया है? बताइए। 7। 7। 7। यस। अब नेक्स्ट वाला रूल्स देखिए, कि अगर हमारी कोई भी संख्या डिवाइडेशन में लिखी है, भिन्न के रूप में लिखी है, तो आप उसको कैसे करेंगे? आपको उनका अगर बेस सेम है, देखिए यहाँ पर भी हमारा 2 सेम है, तो तब आपको क्या करना है, इनकी पावर को माइनस कर दीजिए। 3 माइनस 4 कितना आ गया हमारे पास? -1। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि माइनस क्यों आया है यहाँ पे?
होता है ना, सबको कल बताया भी था किसी ने। यस मैम, क्योंकि बड़े वाले डिजिट का माइनस लगता है, क्योंकि 4 बड़ा है और उसके आगे माइनस है, इसलिए माइनस 3 में से वैसे भी 4 डिवाइड नहीं हो पाएगा। यस। अब आप थर्ड देखिए, अगर हमारी किसी संख्या की पावर माइनस में है तो उसको आपको प्लस में करना है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे? 1/, करके लिखेंगे, तो उसकी पावर जो है वो हमारी प्लस हो जाएगी। नेक्स्ट हमने आपको बताया था कि हम कोई भी बड़ी संख्या ले ले, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी पावर में 0 लिखा है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, चाहे वो कितना भी चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। अगर हम 500 की पावर 0 आती है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। 1। यस। नेक्स्ट आप लोग देखिए, अगर कोई संख्या फ्रैक्शन के रूप में लिखा है, उसकी पावर माइनस, तो उसको हमें प्लस में करना है, तो हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे। जैसे ये लिखा था a/2, हमने उसको उल्टा कर दिया, b ऊपर लिया और a को नीचे कर दिया, तो उसकी पावर क्या हो गई है? प्लस हो गई। ये देखिए मैंने इसमें बताया भी आपको करके। ये 4/2 हमने लिखा, उसकी पावर -2 है, पावर को प्लस करने के लिए उसे हमने क्या लिखा? 2/4 करके लिखा, तो हमारी पावर क्या हो गई है? प्लस हो गई। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने कल करे थे, वो सीधा नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने फिर से दिए। आज हम देखेंगे फैक्टर्स। अब हमने आपको प्राइम नंबर्स पढ़ाए थे, तो प्राइम नंबर में सबसे पहले कौन सा होता है? फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारा? 2। 2। प्राइम नंबर की पहचान क्या थी? 1 एंड खुद से डिवाइड होता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारा 2। तो फैक्टर्स देखने के लिए हमें क्या है, जब हम किसी भी कोई भी फैक्टर बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं? उस संख्या का फर्स्ट वाला कॉमन फैक्टर देखते हैं कि क्या वो 2 से डिवाइड होता है। सबसे छोटा प्राइम फैक्टर होता है हमारा 2। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, 3, 5 ऐसे लेते हुए जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि सबसे छोटा हमारा जो प्राइम फैक्टर होता है 2 होता है। अब 4 के हमने फैक्टर्स में डिवाइड किया है, कितना आ गया? 2 × 2। हमने आपको पीछे जो पावर्स के कुछ रूल्स बताए थे, उनमें बताया था ये जो फर्स्ट हमने 2/2 कैसे लिखा है, कोई बताएगा इसको? 2 के ऊपर 1 की पावर है और 2 के ऊपर भी 1 की है, हाँ जी, तो 2 की तो पावर 2 कितनी? पावर हो जाएंगी 2। दोनों को ऐड कर देंगे, 1 + 1 = 2। क्योंकि हमारे बेस सेम है, इसलिए हमने क्या कर दिया? उसकी पावर्स को प्लस कर दिया है। ये समझ में आया आपको? तो रूल्स हमें क्यों पढ़ना जरूरी था इससे पहले, ताकि हम आगे जब एलसीएम पढ़ेंगे उसमें ये इन सब चीजों का। अब 12 का फैक्टर देख लीजिए। 12 के फैक्टर में हमने क्या किया है? 2 हमारे पास 2 है और 1 हमारे पास 3 हमारे पास 1 है, तो 2 की पावर कितनी हो गई है? 2 × 3 की पावर कितनी हो गई है? 1। ये समझ में आया? आ गया जी मैम। नेक्स्ट देखिए 16। 16 का जब हमने फैक्टर्स करा है तो कितना है हमारे पास? 2 × 2 × 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं पावर्स के रूप में? अगर हमें लिखना है इसको 2⁴। यस। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, कोई बताएगा? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। यस। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सॉरी, मल्टीपल। हाँ, लघुत्तम समावर्तक। हिंदी में इसको बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक का यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें हमें क्या करना है कि आपको जैसे 8 दे दिया गया और 16 दे दिया गया, इन दोनों का आपको लसागु निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? इनके फैक्टर्स को लिखेंगे। उसके बाद जैसे हमने आपको सब बताया था जो पावर्स वाला, कि यहाँ पर 2 × 2, 3 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 × 2 × 2। तो 3 की पावर कितनी हो गई है? 2 की पावर कितनी हो गई है? 3। 3। उसके बाद 16 में देखिए आप क्या लिखा है हमने? 2 × 2 × 2 × 2। कितना हो गया? 2 की पावर कितनी हो गई है? 4। 4। अब आपको एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है? क्या करते हैं हम? सबसे बड़ी पावर देखते हैं।
किसी भी दोनों कॉमन संख्याओं में जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी हम उसको लेंगे। तो यहाँ पर किसकी पावर सबसे बड़ी है? 2⁴ 16 की। 16 की। तो हमने क्या किया, इसको ले लिया एलसीएम में। टू दी पावर 4, टू दी पावर 4 को जब सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास? 16। 16। यस। ये आपको समझ में आया कि कैसे क्यों लिया गया है 16 यहाँ पे? इसका मतलब क्या है यहाँ पे? अब आप ये देखिए नेक्स्ट, अगर मैम 12 आएगी ना, 2⁵ आएगा ना एलसीएम। मैम जी क्योंकि 3 तक कॉमन है 2। हाँ, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं? मतलब 8 हो जाएगा क्या एलसीएम? क्योंकि 8 में 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और 16 से भी, क्योंकि कॉमन मल्टीपल तो 2 2 2 ही आएंगे ना, पेयर बन रहा है। जब हम एलसीएम में लेते हैं, हम एलसीएम में क्या करते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी पावर होती है उसको हमें एलसीएम में लिया जाता है, और जब हम एचसीएफ में पढ़ेंगे उसमें क्या करते हैं, सबसे छोटी पावर होती है उसको लेते हैं। मैम अगर इन दोनों को साथ में करेंगे तो ये थोड़ा इजी रहेगा। मैम जैसे आपने इंडिविजुअली 8 का फैक्टर निकाला 16 का, तो अगर हम 8 और 16 का फैक्टर एक साथ करेंगे वो तो मैं वो इजी पड़ेगा। अलग होती है। आप इसको एक बार ये देख लीजिए, वो मैंने लिखा है आगे, मैं बताऊंगी वो आपको। आप ये देखिए एक चीज ना, कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको 2 3 और 4 इन तीनों का एलसीएम लेना है, तो आप क्या लेंगे? ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ से देखिए आप। तो हमारा क्या आएगा, कोई भी बताएगा? 12। ये आपने कैसे निकाला? एलसीएम का मतलब होता है कि आपको सबसे छोटी संख्या वो संख्या लेनी है जो हमारी 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए और 4 से भी हो जाए। तो हमारे 12 से पहले जितनी भी संख्याएं आती हैं, 1 2 3 4 5, इन सबको चेक करेंगे अगर हम लोग, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 12 ही होगी, जो हमारे 2 के टेबल में भी आती है, 3 के भी और 4 के भी। उससे पहले जितनी संख्या है वो आती है क्या तीनों के टेबल में? ये बात समझ पाए हो आप मैंने क्या कहा? नो मैम। इसका मतलब ये है कि अगर एलसीएम का मतलब क्या होता है कि आपको सबसे छोटी संख्या चेक करनी है जो हमारे 2 के टेबल में भी आए और 3 के भी आए और 4 के भी आए। तो 12 जो हमारा है ये हमारे 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, 4 की भी टेबल में। इससे पहले जितनी संख्याएं हैं हमारी 1 से लेकर 11 तक की संख्याएं इन तीनों के टेबल में नहीं आती है। ये समझ में आई बात? अगर कोई संख्या 3 के टेबल में आती है तो वो 2 के में नहीं आएगी, अगर 2 के में आती है तो 3 के में नहीं आएगी। सिर्फ हमारा 12 ऐसी संख्या है जो हमारी 2 3 एंड 4 इन तीनों के टेबल में आती है। समझ आया? मैम जी लेकिन अगर कोई बड़े नंबर्स रहेंगे तो हमें सब पे उतने का टेबल याद रखना पड़ेगा ना। ये इसको एक सेकंड, इसको निकालने के लिए अब देखिए, चलिए आप डायरेक्ट ही आ जाइए। अब आप देखिए, अगर हमें एलसीएम निकालना होता है तो उसकी 2 टेक्निक्स होती है ना, पता है सभी को? फर्स्ट होती है फैक्टर मेथड, सेकंड होती है हमारी डिवाइडेशन मेथड। फैक्टर मेथड्स को बोला जाता है हिंदी में गुणनखंड विधि। यहाँ तक समझ में आया? अब आप देखिए, मैंने तीनों संख्याओं को लिखा है, इन तीनों का फैक्टर्स निकालना है। समझ आ रहा है? ये जो ऊपर जो टेक्निक्स यूज करी गई है ये समझ में आ रही है सभी को? यस मैम। ये तो सबको आता होगा ना, कॉमन है। 2 से 24 को डिवाइड करा हमने, 12 आ गया, फिर 2 से किया, फिर 2 से करा 3 आ गया, फिर 3 से किया, फिर 1 आ गया। जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको उनको डिवाइड करते हुए जाना है।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 सबसे छोटी हमारी कॉमन फैक्टर होता है 2, तो सबसे पहले हम 2 को लेते हैं किसी भी संख्या में। अगर 2 हमारे ऑप्शन में नहीं आ रहा है तब हम 3 को लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब आप देखिए इसको नीचे, हमारा पहली संख्या थी 24। 24 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इनको पावर में लिख लीजिए। कैसे लिखा जाएगा इसको पावर्स में? 2 की पावर कितना लिखा जाएगा? 3 और 3 की पावर 1 अब 13 में देखिए, 13 में कितना लिखा जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5। हाँ, तो 2 की पावर भी 1 है और 3 की पावर भी 1 है एंड 5 की पावर भी 1 है। और 14 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 5। हाँ, तो 5 पावर raised to 1 को लिखेंगे। 2 पर पावर 3 लिख लेंगे, एक 5 पर पावर 1 हो जाएगा। यस। अब आप देखिए, अब हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है, हमारे पास 3 कॉमन संख्याएं आ गई है। कौन कौन सी आ गई है? एक हमारा 2 है, ये एक हमारा 3 है, एक हमारा 5 है। अब इन तीनों में देखिए आप, सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2 की सब पावर सबसे बड़ी कौन सी 3। है? 3। 2 raised to और 3 की पावर कितनी है सबसे बड़ी? 1। 1। 1 और 5 की भी 1 है। तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा? 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। 120। तो अब क्या करना है, आप देखिए जो हमारा ये आया है 120, तो ये ऐसी कॉमन संख्या है जो हमारी 24 के टेबल में भी आती है, 13 के भी एंड 14 के भी आती है। और इससे पहली सबसे छोटी संख्या, मतलब इससे आगे तो बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं, पर इससे पहले जितनी भी संख्याएं आएंगी हमारी 120 से जितनी संख्याएं आएंगी पहले, वो इन तीनों के टेबल में नहीं आएंगी। ये मैम बात इस शब्द को पुनः रिपीट कर दीजिए, क्या बोले आपने? एक मिनट, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी जो 120 आ गया है, ये हमारा सब ऐसा छोटा नंबर है जो हमारे 24 के टेबल में भी आता है और 13 के भी एंड 14 के भी। इससे पहले जितनी भी संख्याएं आएंगी हमारी 119 तक की संख्याएं आएंगी ना 120 से पहले, वो इन तीनों के जी। टेबल में आ सकती है। तो 120 हमारी ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों के टेबल में आती है। तो इन तीनों का टेबल एलसीएम क्या हुआ हमारा? 120। ये बात समझ में आई? yes ma'am वापस से समझाओ इसको। नो मैम, समझ आ गई। मैम दूसरे अब आप एग्जांपल्स करवा दीजिए। ये देखिए, ये कितना लिखा है? 25 30। एंड 50। इसको ये एक एक बार आप एग्जाम्पल सब अपना अपना कॉपी में करके देखो, कॉपी में उतारिए इसको और खुद से एक बार सोल्व करिए, फिर इसका आंसर तो निकालिए। समझ में आएगा कि हम कहाँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है हमको। हाँ जी। निकला किसी का? यस मैम। जी मैम। कितना आया है? 150। 150 150। यस राइट। ये बात सबको समझ में आई अब? मैम यस फैक्टर्स मैम। के बाद का प्लीज एक्सप्लेन करो ना।
ये जो पावर में हमने लिखा है इसको ये बोल रहे हो आप एक्सप्लेन करने के लिए? फैक्टर निकालने के बाद क्या करना है वो फिर से एक्सप्लेन करो ना। ये देखिए हमने पहले फैक्टर निकाल लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, जो एलसीएम निकालना है। ये पूछना चाह रहे हो ना आप एलसीएम? हाँ हाँ जी मैम। निगम जी, वो बोल रहे कि कॉमन टर्म हम कैसे लेते हैं, एलसीएम कैसे कि किसका 150 कैसे मल्टीप्लाई आया करते हैं? वो ऐसे पूछ रही हैं। ये बताइए आपको एलसीएम का मतलब समझ में आ गया है क्या होता है? हाँ मैम। कोई भी एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए उन्होंने क्या समझा एलसीएम। मैम जो एलसीएम होता है वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका अर्थात कि जो आपके जिन जिन नंबर्स का आप एलसीएम निकाल रहे हैं, ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है जो उन तीनों का मल्टीपल हो, सबसे कॉमन मतलब तीनों का कॉमन मल्टीपल हो, उन तीनों को डिवाइड कर सकता हो, ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है। तो वो नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं, फिर उन फैक्टर्स को मतलब जो भी है हाईएस्ट पावर को कलेक्ट करते हैं, जो हाईएस्ट पावर हम कलेक्ट कर लेते हैं जो, और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आता है वो हमारा होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यस, बिल्कुल सही। तो हमने देखिए हमने इसको निकाला, फैक्टर्स निकाला, उसके बाद हमें क्या करना है, एलसीएम में हम क्या करते हैं, हमारे पास संख्या आती है उसकी सबसे बड़ी पावर को लिया जाता है। अब आप इसमें देखिए 5 है हमारे पास, 5 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है आप बताइए, बताइए जिनको टू। समझ में आ रहा टू है है बोलिए। टू। 2। तो हमने 5 की पावर कितना लिया 2, और 1 की पावर देखिए आप कितना है 1। अगर इनमें से कोई भी पावर 1 की बड़ी होती तो हम उसको लेते, पर इसमें सेम ही लिखा है, एक की पावर है तो 1 आ गया, और 3 की पावर भी 1 है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा 150। ओके, तो 150 हाँ हमारा ऐसा कॉमन फैक्टर है, छोटा, सबसे छोटा फैक्टर कॉमन, यानी कि इससे पहले इससे आगे की संख्या तो आ सकती है हमारे 15 के भी। समझ में आया, थैंक यू मैम। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि इससे आगे 150 से आगे की संख्याएं तो हमारी आ सकती है 25, 30 एंड 50। बाकी जो 120 सॉरी 150 से नीचे की संख्याएं हैं वो इन तीनों का कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि छोटा फैक्टर कॉमन स्मॉलेस्ट फैक्टर। समझ में आया? हाँ मैम, थैंक यू। अच्छा, अब ये देखिए आप, सेकंड वाला इसी का मेथड है, डिवाइडेशन मेथड जिसको बोला जाता है भाग विधि। अब मैंने सेम ही क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आपको कंपैरिजन पता चले। अब देखिए आंसर हमारा सेम आ रहा है 150, सिर्फ इसको करने की टेक्निक अलग है। ये समझ में आई सबको कैसे इसको किया गया है? इसमें हमने क्या करा है, हमने इनको तीनों संख्याओं को एक साथ लिख लिया है, तीनों को एक साथ लिखा है। देखिए उसके बाद हमने सबसे छोटा फैक्टर कौन सा होता है हमारा 2। तो 2 से क्या है, 2 से हमारा सिर्फ एक संख्या, ये हमारा 13 डिवाइड हो रहा है, तो 13 को डिवाइड करने के बाद कितना आ गया है 15। और बाकी की जो दो संख्याएं होती है ना, ये भी 15 भी जा रहा है हमारा, तो बाकी की जो हमारी संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही है आप उसको सेम नीचे उतार लेंगे, और जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर, ये दो हमारे डिवाइड हो चुके हैं, 25 नहीं हुआ है तो आपने उसको सेम उतार दिया। फिर हमने 3 से किया, 3 से डिवाइड करने के बाद हमारा 15 भी डिवाइड हो जाता है, और 25 को हमने फिर से सेम उतारा, और फिर हमने इनको 5 से डिवाइड किया, 5 से हमारा 25 भी हो जाता है, और ये दूसरे वाला 25 भी। तब तक आपको करते जाना है इनके फैक्टर जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए, फिर लास्ट में आता है हमारे पास 5। 5 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास लास्ट आ गया 1 1। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा 150। ये समझ में आया आपको? जी मैम। सिर्फ इनकी टेक्निक अलग है, जो हमने से पहले पढ़ी थी वो होती है गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड, और ये सेकंड हमारी थी भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड। ये समझ में आया? लास्ट वाला एक एग्जांपल और लिखा है मैंने, आप इसको सॉल्व करिए सभी लोग जल्दी से, आंसर बताइए इसका। ट्वेल्व।
36 36 36 36 आएगा, तो वन कहाँ से 36 आएगा जी? 36। 36 तो जिस 36 मैम। है वो एक बार एक्सप्लेन करेंगे उन्होंने कैसे निकाला है। बता दीजिए। जी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 सही आ गया है। जिसका गलत आया था अभी किसने 12 बोला था? मेरा वो 9 का मैं भूल गई मैम। ओके कोई नहीं, आगे। समझ में आया ना अब आपको? हाँ हाँ समझ में आ गया। तो हमारा एलसीएम आ गया 36। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं एलसीएम, और इससे पहले जो हमने विधि पढ़ी थी गुणनखंड विधि जिसको बोला जाता है, उससे भी निकाला जाता है। यानी कि एलसीएम सबका क्लियर है? जी मैम। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है एचसीएफ। एचसीएफ की फुल क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट फैक्टर, कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट का मतलब बड़ा। तो अब आपको क्या करना है, आप लोग फर्स्ट देखिए 18, 24 एंड 36, इन तीनों का हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो आप इनमें से देखिए अगर कोई भी हमारे पास डायरेक्ट लिख लीजिए। सबसे पहले तो वही सेम टेक्निक है, आपको इनके फैक्टर्स में इनको डिवाइड करना है। उसके बाद आप इनको पावर्स में लिख लीजिए। अब आपको एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, सबसे छोटा जिस इसमें अब से पहले हम क्या कर रहे थे एलसीएम में, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है उसको लेते थे, ये था ना। और हमें एचसीएफ में क्या करना है, पावर जिसकी कम होगी उस संख्या को लेंगे। 2 की पावर सबसे कम किसमें है, क्या है? 2 की पावर सबसे कम क्या है? 1 है जी। ओके 3 की पावर 1 है जी। तो हमारा एचसीएफ क्या गया है 6। समझ में आया किसी को एचसीएफ? मतलब नहीं समझ में आया? नहीं दीदी। आ गया मैम। अब देखिए आप इसको सिंपल से आप देखिए, जैसे मैंने इसमें लिखा है ये 1 2 3 6। अब आप टेबल पढ़िए। अब आपको चेक क्या करना है स्टार्टिंग में, सबसे पहले आप देखिए कि आपको अगर मैं 1 का टेबल बोलूं तो 1 के टेबल में हमारा 18 भी आता है, 24 भी आता है, 36 भी आता है ना। अब आप 2 का टेबल पढ़िए, 2 के टेबल में हमारा 18 भी आता है, 24 भी आता है, 36 भी आता है। आ जाता है ना, कट जाएगी ना तीनों संख्या 2 से। उसके बाद आप 3 का टेबल देखिए, 3 के टेबल में अगर हम 13 को डिवाइड करें 3 से, वो भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है। हो जाएगा ना? बताइए कोई। जी 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 मैम, जी जी हो जाएगा। उसके बाद अगर 5 से देखें तो 5 से नहीं होता है। उसके बाद अगर हम 6 को लेते हैं तो 6 से इन सब संख्याओं को डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम जी 7 मैम। 7 ले लें, 8 ले लें, क्या आगे संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं? नहीं जी। नहीं। नहीं आ जी तो 6 हमारा ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। उससे बड़ी कोई भी संख्या इन तीनों को डिवाइड नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ। अब तक हम एलसीएम में क्या देख रहे थे, छोटा नंबर, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बड़ा नंबर। 6 ऐसा बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। 6 से बड़ी कोई भी संख्या इसको डिवाइड नहीं कर सकती। तो इसका एचसीएफ क्या आया है हमारा 6। ये समझ में आया अब आपको? तो इस 6 को निकालने के लिए हमने क्या किया है, इस टेक्निक्स का यूज किया है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो हमारी सबसे छोटी पावर होती है, जैसे 2 की पावर 1 है, सबसे छोटा है, तो हम उसको लेंगे। और 3 की पावर सबसे छोटी 1 है, हम 3 को लेंगे। जब इन दोनों को इंटू करके तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब समझ में आया? जी मैम। किसी को रिपीट कराना है फिर से?
नो मैम। सबको समझ में आ गया? यस मैम। मैम इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो 36 राइट है क्या? हाँ जी। उसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो हम सबसे बड़ी पावर लेंगे। सबसे अब निकाल लीजिए आप सब लोग, इसका एक बार एलसीएम निकालिए सबसे, इसी संख्या का एलसीएम निकाल दीजिए। मेरा 36 आ रहा है मैम। कैसे किया आपने? मैम एक बार एचसीएफ वाला रिपीट कर दीजिए, मेरा तो कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। हाँ, एक बार जो आप बोल रहे थे ना, अभी कौन बोल रहा था, जो भी उसका बताइए कैसे कैसे किया आपने। सबसे बड़ी पावर कौन सी है हमारी 2 की, क्या लिया है? एलसीएम का मैम? हाँ, ये इसी का एलसीएम निकालना है, जिसका एचसीएफ हम निकाल, इसी का एलसीएम निकाल। मैम इसमें मैंने सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर्स है उनको निकाल लिया, जैसे कि 2 कॉमन है पूरे तीनों इसमें, हाँ जी, उसको एक एक जगह पे रख दिया नीचे, और फिर और दूसरा कॉमन फैक्टर है 3, उसको भी नीचे मल्टीप्लाई करके 2 × 3 कर दिया, हाँ और जी, जो बचे हुए हैं उन बाकी को भी उनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 36 आ गया। यस। ये वाली जो टेक्निक इन्होंने बताई है, आता है सबको? यस ये मैम। easy है मैम, मुझे ये ज्यादा इजी लगता है। ये भी हमारा, ये सबसे पहले नॉर्मल बेसिक्स में हम ये सब चीजें पढ़ते हैं, बाकी उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पावर्स के यूज के साथ पढ़ते हैं, जो मैंने ये बताया है आपको। क्या जो अब से पहले इन्होंने जो बताया वो सबको पता है, या मैं बताऊं एक बार फिर से? उसके साथ भी आप एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हो। मैम बता दीजिए एक बार। देखिए, आपको क्या करना है, अगर इसी संख्या का आपको एलसीएम निकालना है तो आप क्या करेंगे, आपको कॉमन संख्या देखनी है। इसमें भी 2 कॉमन है हमारी, इसमें भी 2 कॉमन है और 2 कॉमन है, आप 2 ले लीजिए, हो गया हमारा 2। अब फिर से देखिए, ऊपर वाली संख्या में 2 नहीं है, नीचे भी 2 है। अब कॉमन देखिए, इसमें भी 3 कॉमन है हमारे पास, इसमें भी 3 कॉमन है, और इसमें तो एक 1 3 ले लीजिए। बाकी जितनी संख्याएं हमारी बची हुई हैं जो कॉमन नहीं है, उन सबको उसके मल्टीप्लाई में रखेंगे, और फिर उनको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36। उनके कहने का मतलब ये था। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम जब छोटी क्लास से पढ़ते हैं तो इसी तरीके से, आपको याद होगा, किसी को याद हो, मुझे याद है, हम ऐसे जोड़ा बनाना सिखाया जाता है हमें, याद है किसी को? इस तरीके से हम पहले जोड़े बनाना सीखते हैं। यस मैम। यस। 3 का ऐसे जोड़ा बनाया जाता है। उसके बाद इन सब चीजों से थोड़ा हटके फिर हम लोग ये पावर्स वाली टेक्निक्स को यूज करते हैं, कि अगर थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो इससे सही हम कर सकते हैं। समझ में आया? अब बताइए किसको क्या पूछना था फिर से? निगम जी, मेरा एलसीएम 36 नहीं आ रहा। मैम नहीं एचसीएफ आ रहा बता है? नहीं आ रहा है मैम। 72 आ रहा है क्या पूनम मैम? हाँ 72 आ रहा है। पहले किसी ने 36 बोला ना एलसीएम, वो बोल रही हूँ मैं। हाँ मेरा हाँ 72 72 ही आंसर है। आता है। ऐसे कर लेते हैं। सबसे बड़ी पावर बताइए आप, क्या है 2 की? 3। 2 क्यूब। 2 की पावर सबसे बड़ी हो गई है हमारी 3। एक सेकंड, 72 राइट है। तो 2 की पावर सबसे बड़ा हो गया है हमारा, यस मैम, आई एम रॉन्ग, 72 राइट है, आ गया है। मल्टीप्लिकेशन में गलती हो गई है। निकाला इसका एलसीएम हमने। अगर किसी को समझ में आया तो एक बार फिर से पूछ लीजिए जल्दी से। मैम एचसीएफ। एचसीएफ पूछना है। देखिए, एचसीएफ में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वही सेम आपको फैक्टर्स बनाना है, और सिर्फ चेंज कितना सा है कि एलसीएम में हम क्या करते हैं कि हमारी जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम लेते हैं, और एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटी पावर होती है, यहाँ पे सबसे छोटी पावर हमारी क्या है, 1 है 2 की, और 3 की भी सबसे छोटी पावर क्या है, 1 है। तो 2 × 3 यानी कि हो गया है 6। अब जो इससे पहले किसी ने बताया था, वो जो टेक्निक हम यूज करते हैं उसमें भी हम एचसीएफ में क्या करते हैं, जो हमारे जोड़े में आती है संख्याएं, जो हमारा फर्स्ट जोड़ा क्या बन रहा है, 2 2 हमारा तीनों में है, एक तो ये बन रहा है, और 3 3 3 हमारा ये लास्ट में देखिए ये तीनों में है,
तो आप इन दोनों को लेंगे, बाकी की जितनी संख्याएं होती है उनको हम छोड़ देते हैं HCF। बाकी ये पावर्स जो के हिसाब से जो मैं बता रही हूँ आपको, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं आ रहा है समझ में किसी को, तो सिंपल सी बात है, आप जोड़ा बनाइए। फर्स्ट जोड़ा हमारा ये बन रहा है, तीनों में आता है, और 3 का, ये देखिए ये तीनों में आता है, तो इनको दोनों को लिखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा HCF आ जाएगा। और LCM में भी आपको क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। जिनका जोड़ा बन रहा है उनको एक एक को ले लेंगे, और बाकी जो नहीं आता जोड़े में उसको भी लिखेंगे और उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा LCM आ जाएगा। अब समझ में आई ये बात? जी मैम। जिसका डाउट था उसको क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, आप यहीं तक ही पढ़ेंगे, और कुछ किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी चीज में तो आप पूछ लीजिए आप लोग। मैम ये जो आपने जोड़े बनाने का ये जो बोला पावर का, वो LCM में एक बार समझा दीजिए ना। LCM में देखिए, हाँ। LCM आप पावर वाला देखिए, ये देखिए यहाँ पे हमने निकाला था 25, 30 एंड 50। तो आपको क्या करना है, LCM में आपको सबसे बड़ी पावर लेनी है। तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है हमारे पास? 2 की पावर तो हमारे पास 1 ही है इसमें, तो हमने 2 ले लिया। 3 की पावर भी 1 है, 3 ले लिया। और 5 की पावर देखिए अब लो आप, 5 की पावर एक तो हमारे पास 1 है और एक हमारे पास 2 है। तो जब हम LCM लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उस संख्या को लेते हैं जिसकी पावर बड़ी होती है। तो यहाँ पर 5 की पावर बड़ी है, बड़ा क्या है, 2 है, तो हमने किसको लिया, 2 को लिया। तो 5 × 5 कितना आ जाएगा हमारा, 25। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150। ये समझ में आया? यस मैम, गॉट इट, थैंक यू। किसी को कोई डाउट है और किसी में? मैम 11, 17, 13 का कैसे होगा? रुक जाइए, मैं थोड़ा सा प्लेन पेपर देख लेती हूँ। ये देखिए, निकालिए सब लोग अपनी अपनी कॉपी पे भी एक एक बार इसको। आप बताइए क्या क्या था, 11, 17 एंड 13। 13 तो इसको आप कौन सी विधि से निकालना चाहते हैं? जोड़े वाली विधि है। कौन सी जो मैंने लिखा है या दूसरी? जी 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 मैम, ये तो ऐसे तो निकाल देंगे, जोड़े वाली विधि बता दो एक बार। ये पहले तो आपको फैक्टर बनाना पड़ेगा ना, ऐसे निकालना पड़ेगा फैक्टर बना के। तो बनाइए आप लोग इसका फैक्टर। मैम कितना आ जाएगा? इसका तो शायद HCF और LCM सेम आएगा। निकालिए सब लोग, कितना आता है? प्राइम नंबर इट इज। यस मैम, ये क्योंकि प्राइम नंबर है। 11 Yes. 11 × 17 × 13 we have to go। क्योंकि अगर हम इनको कट करेंगे, आप सबसे पहले 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। बाकी 17 और 13 को फिर हम कैसे लिखेंगे, सेम। फिर 13 से करेंगे, फिर 1 लिखा, 17 को सेम करेंगे और 13 में आ जाएगा 1। फिर हम इसको 17 से करेंगे। अब 11 × 13 × 17 करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। समझ में आया आपको? क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है। 13 किसी और के टेबल में नहीं आता, 17 भी किसी के टेबल में नहीं आता, 11 भी नहीं आता है। जी मैम। थोड़ा बन ही नहीं सकता है। अब आप इसको जिस टेक्निक से मैंने निकाला था, अगर आपको ये निकालना भी होता है तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ऐसे आप लिखिए 11, 17 एंड 13। सबसे पहले 11 से करेंगे 1, 17 को सेम उतार लीजिए, 13 को भी। फिर 13 से करेंगे 1, 17 को सेम उतारेंगे और 1, फिर 17 से करेंगे, फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम आ जाएगा। समझ में आया आपको? जी मैम। यस मैम। अब और किसी को कुछ पूछना है? मैम फिर उसका LCM और HCF क्या आएगा 11, 13, 17 का? आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इन सब। 2431 आता है।
एलसीएम और एचसीएफ भी सेम ही आएगा ना फिर? नहीं, सेम है HCF 1 आएगा। मैम, कैसे? मुझे नहीं समझ आया। एक सेकेंड, क्या संख्या थी हमारी वो, बताइए। 11 17 30। पहले लीजिए 17 ही फिर से। सबसे पहले 11 से करेंगे, कितना आ जाएगा 1, 13 हमारा सेम आ जाएगा। और फिर हमने इसको 17 सेम आ गया, फिर से करिए 13 से 1, और फिर आ गया हमारा 17। और ये पेपर थोड़ा छोटा पड़ जाता है इसमें। किसी ने निकाला इसको फिर से एक बार, कोई भी अगर निकाला हो किसी ने एक्सप्लेन कर दीजिए। जी मैम, अभी फिर से 17 से डिवाइड करेंगे हाँ जी, तो 1 हो जाएगा। तो अभी फैक्टर्स आते हैं 11, 13 और 17। हाँ जी, तो तीनों तो को उसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे। यस कितना आ 2 जाएगा? 4 3 1। जी मैम, 2 4 3 1। नहीं मैम, किसी बच्चे ने बोला HCF 1 आएगा, इसलिए मैंने पूछा। मुझे लगा LCM और SCF सेम आएगा, बट किसी ने बोला HCF 1 आएगा। ये जो HCF 1 आएगा। मैम कैसे? वही तो मैं ये HCF 1 होगा। कॉमन है 1, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। तीनों का जो कॉमन ओ फैक्टर है वो सॉरी, 1 है। हाँ हाँ हाँ, मैं कंफ्यूज हो गई। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं 1 ही है। समझ में आया? यस मैम, वो मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ, मैं भूल गई थी। हाँ, मुझे समझ आ गया। 1 कैसे आया? Goes with 1, no? This all the number goes with 1, right? हाँ, बिकॉज तीनों नंबर प्राइम नंबर है, इधर वो 1 के टेबल में आते हैं या सेल्फ के टेबल में आते हैं। ओके ओके। मैम दर्शन की क्लास कब स्टार्ट हो गई? किसी को पता है हिमांशी मैम की क्लास का टाइमिंग? आ हाँ गई है मैम, 4 बजे बजे का टाइमिंग था। 4 से 5। मैम आ गई है क्लास में। 4 से 5 की टाइमिंग है आज की क्लास की। बस मैम की क्लास खत्म होते ही स्टार्ट करते हैं दर्शन की क्लास। हिमांशी मैम, हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं, उसके बाद आपकी फिर से कर देंगे। जी ठीक है।